करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज़ में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यंग माइंड से जिन्होंने सिर्फ सपना देखा नहीं बल्कि उसको रियलिटी में चेंज किया। जी हाँ, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने एक ऐसी जीत कायम की जिससे उन्हें यंग साइंटिस्ट एमपी से सम्मानित किया गया है। हम बात कर रहे हैं प्रियम चौहान का। वेलकम टू द न्यूज़ स्टूडियो प्रियम। थैंक यू। जब आपको एमपी के यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला तो उस टाइम पे आपके मन में क्या क्या चीज़ें चल रही थी? मैं थोड़ा मोटिवेटेड था टीचर्स के और फैकल्टीज़ के और पेरेंट्स के वजह से, तो उसके लिए थैंक यू सबका। और मेरे को ये मिला अवार्ड, उसके लिए भी सबके को थैंक यू। जैसे कि आपने थैंक यू बोला, अपने पेरेंट्स को बोला, कॉलेज को बोला और सबको बोला, तो सर कब ये आपके मन में माइंडसेट आया था कि हमें सीमेंट से कुछ ऐसा इनोवेशन करना है? मैं जनरली पहले देखता था कि बिल्डिंग्स में क्रैक्स आते हैं, उसको रिपेयरिंग के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, मेंटेनेंस में कॉस्ट ज़्यादा लगती थी, तो क्यों ना कंक्रीट को ही स्मार्ट बनाए। जी, वहाँ से ये आइडिया आया। तो ये सेल्फ हीलिंग वाला कॉन्सेप्ट कैसे है, ये बताइए। क्या इसमें रिसर्च थी आपकी, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का? सेल्फ हीलिंग कंक्रीट एक ऐसा स्मार्ट कंक्रीट है कि कंक्रीट में बैक्टीरिया हम इंड्यूस करते हैं। मैंने इंड्यूस करा है उसमें कि जैसे क्रैक्स आते हैं तो बैक्टीरिया को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे वो सेल्फ हील करता है, क्रैक्स को अपने आप भर देता है। बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं सर, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ यूज़फुल बैक्टीरियाज। तो उसमें कौन से बैक्टीरियाज का आता है फिर वो उसे सेल्फ हील कर देता है? ये वाला जो बैक्टीरिया है ये गुड बैक्टीरिया है, इसमें ह्यूमंस को कोई हार्म नहीं है। तो ये वाला जो बैक्टीरिया ये सॉइल में मिलता है, तो ये ऐसा सच हार्मफुल नहीं है। प्रियम, जब आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ की थी, इंजीनियरिंग की इतनी सारी ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल हो गई, आईटी हो गया, आपको इसी पे क्यों ज़्यादा लगाव था? सिविल से थोड़ा सा ऐसा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ऐसा था कि बीटेक में सिविल चूज़ कर लिया था, फ्रेंड्स ने बोला था जी, पेरेंट्स ने बोला था, तो उसमें जैसे पढ़ते गए तो फिर ऐसा कुछ आया कि सब चीज़ें स्मार्ट हो रही है जी, कंक्रीट क्यों नहीं स्मार्ट हो रहा, तो उसके ऊपर फिर रिसर्च करी तो फिर स्मार्ट बना दिया कंक्रीट को। तो अभी इसकी स्मार्टनेस कितनी हुई है, मतलब अभी ये कितने लोगों को पता चला है? कैसे आपको मध्य प्रदेश यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला, क्या उसके पीछे की पूरी स्टोरी थी? यंग साइंटिस्ट के लिए कॉलेज में फैकल्टीज ने सबने मोटिवेट किया कि आप वहाँ जाइए, अपना पेपर रिसर्च प्रेजेंट कीजिए। तो जो MPCST है वो यंग रिसर्च को मोटिवेट करती है जी, उनको फेलोशिप प्रोवाइड करती है, जिससे जो रिसर्च है वो आगे तक कंटिन्यू होती है। सर, ये आपने फेलोशिप की बात की, ये फेलोशिप किस चीज़ की है और ये कैसे होती है? ये फेलोशिप MPCST प्रोवाइड करता है। ये जैसे जो रिसर्च होती है, जो पेपर वहाँ पब्लिश करते हैं, उसमें से कुछ अच्छे जो रिसर्च होती है उनको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कोई सी भी बड़ी गवर्नमेंट की संस्थान में आप जाके अपना रिसर्च को आगे 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि कहीं ब्रिज बन रहे हैं, वो ढह रहे हैं, कहीं की बिल्डिंग है वो जा रही नई बिल्डिंग, और आपने सेल्फ हीलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट लाया है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगा और लोग उसे पसंद भी करेंगे। तो क्या लगता है ये फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए कारगर साबित होगा? हाँ, ये उसके लिए ही हमने इसको डेवलप करा है, नई रिसर्च करी है। ये वाला जैसे कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं, तो जो रिपेयरिंग होती है बिल्डिंग्स वगैरह में जी, वो रिपेयरिंग आपकी नेग्लिजिबल हो जाएगी, नियरली 0% तक चली जाएगी जी, ऐसा इसका स्कोप है। तो डिफरेंस क्या है जो अभी हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं और जो आपका कंक्रीट है उसमें अलग चीज़ें क्या है? जो नॉर्मल कंक्रीट है उसमें जैसे बिल्डिंग्स बन गई जी, कुछ भी स्ट्रक्चर्स बन गए तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। जी, तो ये वाला जैसे कंक्रीट है इसको यूज़ करेंगे तो स्ट्रक्चर मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा एक तरीके से। जो बाद में स्ट्रक्चर बनने के बाद में जो कॉस्ट लगती है वो एक तरीके से ज़ीरो हो गई जी, मेंटेनेंस फ्री स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी तक कितने लोगों को इसके बारे में मालूम है?
और क्या ये वाली जो आपकी रिसर्च है वो किसी और ने भी की है या सिर्फ ये आपका इट्स ओन काइंड है? ये अभी इट्स ओन काइंड वाला ही आप बोल सकते हैं। अभी हो सकता है कुछ और लोगों ने की हो, लेकिन ये अभी इट्स ओन काइंड मेरा सक्सेस हो गया है जी। इसलिए। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया था आपके मन में कि ये वाली अब कंक्रीट बनाना है, इस वाले सीमेंट में अब काम करना है, तो क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे दिमाग में आती गई और फिर आप उसे उसमें डालते गए कि ये डालना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये इनोवेट करना पड़ेगा, उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या थी? इसमें ऐसा था कि जैसे कंक्रीट को स्मार्ट बनाए, जो मैंने पहले बोला था, तो इसमें कुछ स्मार्ट के लिए उसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस डालने पड़ेंगे। जो मैंने चूज़ करा बैक्टीरिया, ऐसे पॉलीमर्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं जी। कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव को करने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया। इसमें उसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सब अलग अलग चीज़ें रहती हैं जी। उससे ये स्मार्ट हो जाता है। ये जो कंक्रीट है, जो अभी कंक्रीट मिल रहा है मार्केट में, उस वाले कंक्रीट से इसकी कॉस्ट पे कैसा इफेक्ट होगा कि महंगा रहेगा या उससे सस्ता रहेगा? जो नॉर्मल कंक्रीट है उससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसको इस कॉस्ट कंपैरिजन को नहीं देखते हुए फ्यूचर की कॉस्ट को देखें तो ये अपने को कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा जी। मतलब क्योंकि उसमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इसमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट यहाँ आपको कम लगेगी जी। तो अभी ऐसी कोई कंपनीज या फिर किसी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती, क्या आपने अपना ये प्रोडक्ट उन्हें दिखाया है? अभी किसी को नहीं दिखाया, अभी ये रिसर्च स्टेज पे ही है जी। तो आगे आपका क्या मन है कि इसी पे रिसर्च करके आगे अपना कुछ बनाना है या फिर पीएचडी कर करके, अभी क्योंकि बीटेक हो गया आपका, एमटेक हो गया, या फिर पीएचडी की लाइन में पढ़ाई कर करके साथ में ये करना है? अभी ये इसको दोनों तरीके से ले सकता हूँ मैं। एक पीएचडी का स्कोप भी रखा हुआ है मैंने ऑन हैंड पे, और एक खुद का भी जैसे कुछ करना स्टार्टअप वगैरह, तो उसके लिए भी कर सकता हूँ। अभी दोनों के लिए ऑप्शंस ओपन रखे हैं जी। तो आगे का प्लान में यही है कि आप दोनों ऑप्शंस को ओपन करके हाँ दोनों पे ही काम करेंगे। आपको क्या सपोर्ट मिला आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स द्वारा? उनका मोटिवेशन रहा हमेशा। जहाँ जब मैंने इसमें फेलियर कुछ करा, क्योंकि एकदम ही सक्सेस नहीं मिलती है, इसके लिए कुछ फेलियर्स को भी आपको फेस करना पड़ेगा जी। तो फेलियर में उन्होंने साथ दिया, फैकल्टीज़ ने, पेरेंट्स ने, सब ने। जब लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी आती है, आपको ये लगता है कि आप गिव अप, तो वो वाली फीलिंग क्या थी, वो मोटिवेशन आपके साथ कैसे था कि वो नेवर गिव अप वाली फीलिंग, और आपको कैसे फिर आइडियाज़ आते थे कि हम इसमें ये और चीज़ डाल के इसको और निखार सकते हैं? इसमें ऐसा लगा कि जब जैसे एक टेस्ट परफॉर्म किया जी। उसमें स्ट्रेंथ हमारी कंक्रीट में नहीं आई, तो उसमें फिर बैक्टीरिया का थोड़ा सा डोजेस बढ़ाया, क्योंकि बैक्टीरिया का डोजेस ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं जी। न्यूट्रिएंट का हल्का सा डोजेस बढ़ाया। कहीं पे ऐसा लगा न्यूट्रिएंट का डोजेस कम रखना चाहिए, तो डोजेस कम रख के फिर उसको ट्राई करा, तो उससे थोड़ा सा सक्सेस मिला है। और इसको कंपैरिजन में देखें नॉर्मल कंक्रीट और ये कंक्रीट में, तो ये 10% आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा ही देगा जी। आपका जो प्रोडक्ट है वो 10 साल बाद आप उसे कहाँ पे देखते हैं? उसको थोड़ा सा हम ऐसा देखना चाह रहे हैं कि मार्केट में पब्लिक के लिए वो आए जी निकल के। तो उसके लिए आपके क्या आइडियाज़ है कि आप खुद का कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर रिसर्च करके लोगों के सामने पहले साइंटिस्ट वाइज प्रेजेंट करेंगे, या फिर खुद का बिजनेस भी, क्योंकि आप इसमें खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें क्या है सर आपका? इसमें ऐसा रहेगा कि जैसे इसको रिसर्च करके थोड़ा सा लो कॉस्ट इफेक्टिव बनाए। अभी जैसे जी। थोड़ा सा रिसर्च स्टेज में है, तो थोड़ा सा कॉस्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव करेंगे कि ताकि पब्लिक, जनरल जो लोकल पब्लिक है, वो इसको यूज़ कर सके। तो मेन काम क्या है कि आप इसमें बैक्टीरियाज डालते हैं, वो बैक्टीरियाज डालने के ही पैसे शायद लगते हैं, तो आप इसे कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का सोच रहे हैं? इसमें ऐसा देखना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया की जो कॉस्टिंग है, डोजेज है, वो थोड़ा सा हम मिनिमल करें कि कॉस्टिंग में थोड़ा सा इफेक्टिव आए। जैसे यंग फेलोशिप की बात की थी आपने पहले, अगर कोई और आपके अलावा यंग फेलोशिप में जाना चाहता है तो उसके एनरोलमेंट कैसे करते हैं लोग, कैसे वहाँ तक पहुँच पाते हैं? उसके लिए MPCST है, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जी। वहाँ पे आप एनरोल कीजिए, पेपर मांगते हैं, वो रिसर्च पेपर वहाँ अपलोड कीजिए, उसकी गाइडलाइंस पढ़िए। आप अगर सिलेक्ट हो गए, वहाँ पे आपको फिर जाना पड़ेगा, वो बुलाते हैं, वहाँ पे आप अपना पेपर प्रेजेंट करें,
और फिर आपको फेलोशिप वगैरह और अवार्ड जैसी चीज़ें, सब चीज़ें मिलती हैं। जी सर, साइंस और सोसाइटी, जो आपका साइंस है वो सोसाइटी में इम्प्लीकेबल होगा, तब वो आपको इम्पैक्ट देगा। आपको क्या लगता है कि आपके प्रोडक्ट की सोसाइटी में क्या वैल्यू है आज? ये प्रोडक्ट अभी न्यू है, सोसाइटी में भी लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है इस चीज़ का। जी। ये सेल्फ हीलिंग के साथ साथ सेल्फ कॉम्पैक्टिंग भी है, कंक्रीट, दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। अगर आप अपने यंग वर्जन को देखते हैं कि प्रियम छोटा है और फिर आज प्रियम को यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला, तो वो कितना खुश होगा और क्या उसकी फीलिंग्स होंगी? वो जनरली खुश, बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए उसको, क्योंकि वो इस मुकाम तक पहुंच गया है, इस स्टेज तक पहुंचा है, हीरो बना है जो, वो उसको बहुत अच्छा लगना चाहिए। आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है इसमें? क्या पूरा उनका इनकरेजमेंट रहा है, मोटिवेशन रहा है, और कौन सबसे ज़्यादा मेहनत किया है इस प्रोजेक्ट में आपके? इसमें पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल ये रहा है कि वो मेरे को मोटिवेट करते थे। फेलियर आते थे तो मैं उनको ही बोलता था कि ये फेलियर आया है, तो वो बोलते थे और कोशिश करो इसके ऊपर, ताकि इसके रिज़ल्ट और अच्छे निकल के आएँ। जैसे हम देखते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है, आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की इम्पोर्टेंट है कि जब आपका बच्चा पीछे जा रहा हो कहीं, या कहीं भी उसको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि वो डिप्रेशन वाले मोड में जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा पुश देना, वो पुश आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है? और कोई ऐसी स्टोरी जो आप बताना चाहें कि आप कहें कि अब तो मैं इसको गिव अप करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पेरेंट्स ने वो चीज़ आपको अवेलेबल कराई, या कोई आइडिया वहाँ से निकला हो? ये इसके लिए तो फेलियर आते थे, बहुत सारे फेलियर आए कि कंक्रीट सक्सेस नहीं हो रहा है, जैसे कि क्रैक हील नहीं हो रहे हैं, जी, कि क्रैक हील भी होना चाहिए, सेल्फ हीलिंग बनाए तो क्रैक को हील भी होने चाहिए। तो कुछ समय ऐसा आता था कि जो डोजेस डालते थे उसमें, उससे कंक्रीट पे क्रैक हील ही नहीं होते थे। फिर बहुत उसमें सैंपल्स प्रिपेयर करे, सब करा, उसके बाद कुछ स्टेज आई, कुछ प्रपोर्शन दिखने लगे कि ये प्रपोर्शन पे कंक्रीट हील हो रहा है और सेल्फ कॉम्पैक्ट भी हो रहा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि सेल्फ हीलिंग और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग को एक साथ लाना जी, क्योंकि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग बनाने के लिए जो बैक्टीरिया है वो डेड होता था, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग में बहुत चैलेंजेस आते थे। ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग है क्या सर? सेल्फ कॉम्पैक्टिंग ऐसा कंक्रीट है जिसमें आपको जो वाइब्रेशन यूज़ करते हैं कंक्रीट को सेटल करने के लिए, वॉइड्स हटाने के लिए, ये ऑटो सेटल हो जाएगा, इजी फ्लो होता है इसमें। जी, तो जब इसकी टेस्टिंग होती थी तो लैब में आप कौन सा लैब यूज़ किए, और वो टेस्टिंग कैसे पूरी प्रोसीजर रही इसकी? लैब्स जनरली कॉलेज की लैब्स थी, जो कॉलेज में लैब्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह रहते थे, वहाँ पे टेस्टिंग करी है इसकी हमने, और जो कि एक स्टेज तक बोल सकते हैं कि बेस्ट की है एकदम। जी, तो अभी आपका क्या चल रहा है पढ़ाई में? अभी मेरा एमटेक कंप्लीट हो रहा है जी, सिर्फ थीसिस सबमिशन बचा है मेरा। तो फिर उसके बाद पीएचडी वाले में जब आप वहाँ से पीएचडी इनरोल करने के लिए आते हैं और SGITS कॉलेज में हैं, तो आपको कॉलेज का कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला इस एक्सपेरिमेंट में? उनका सपोर्ट ये था कि आप उनकी लैब्स डे एंड नाइट दोनों शिफ्ट में यूज़ कर सकते थे, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट यही था। और एक उनका मोटिवेशन सपोर्ट था कि फेलियर हो रहा है, कोई बात नहीं, अपन आगे कोशिश करते हैं। और उनके आइडियाज़ कुछ थे इसमें कि इसे ऐसे करो और हो जाएगा, वहाँ के जो और सीनियर्स प्रोफेसर्स रहे हों उनका? ये टॉपिक जनरली न्यू था, सबके लिए नया था जी, और ये मेरा पर्सनल टॉपिक था, मेरा खुद का थिंकिंग से आया था जी, कि सब चीज़ें स्मार्ट बन रही है तो क्यों ना कंक्रीट को स्मार्ट बनाए, ये वाली इस पे थिंकिंग पे सेल्फ हीलिंग निकल के आया। तो आप भी बिलीव करते हैं कि अब के ज़माने में हार्ड वर्क से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया स्मार्ट वर्क? हाँ, तो स्मार्ट वर्क को आप देखते हैं। वहीं आज के जो आने वाले यंग माइंड्स हैं उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये जनरली दूंगा मैं कि अपन अभी यंग जनरेशन रिसर्च के पीछे नहीं जा रही है। अगर अपन रिसर्च के पीछे जाएंगे तो कुछ नए इनोवेटिव चीज़ें ही निकल के आएंगी बाहर, तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि वो रिसर्च में जाएं, रिसर्च की फील्ड में जाएं। जो आपके यंगस्टर्स आते हैं आपके कॉलेज में ही, जब आप उनको अपना जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताते हैं,
तो क्या उससे कभी आपको फीडबैक आया है कि इसमें हम ये लॉन्च कर सकते हैं, ये और ऐड ऑन कर सकते हैं? उनके लिए थोड़ा सा टॉपिक न्यू है, उनके जो फीडबैक्स रहते हैं उससे थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट देते हैं, लेकिन वो भी एक स्टेज तक दे पाते हैं। तो आपके सीमेंट का नाम क्या है जो कंक्रीट है आपका? उसका सेल्फ फीलिंग सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है। तो आने वाले 10 साल बाद सेल्फ फीलिंग सेल्फ कॉम्पैक्ट जो आपका कंक्रीट है वो अगर पूरे देश में बिकता है और आप एक यंग माइंड होते हैं जिसके बाद इंदौर को इतना ज़्यादा गर्व फील होता है, उस वक्त प्रियम की क्या फीलिंग रहेंगी? उस वक्त ये रहेगा कि मैंने कुछ सोसाइटी को डोनेट किया, सोसाइटी के लिए कुछ रिसर्च करी, नई रिसर्च करी कि जिससे मेंटेनेंस फ्री स्ट्रक्चर्स बने जी, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे कि हम बात की, हमें पता चला कि सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच चूज़ करके उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आना, बीटेक करना, फिर उसके बाद एमटेक करना और एमटेक और बीटेक की ही इस जर्नी के साथ साथ अपना एक रिसर्च प्लान रखना। उस रिसर्च प्लान में क्या था कि आप एक ऐसा कंक्रीट आपको मिलेगा जो कि कंक्रीट तो है बट वो सेल्फ फील हो जाएगा। आज का हमारा कंक्रीट है जो क्रैक आ जाते हैं हमारे दीवारों में, वो हम क्रैक देखते हैं और फिर वो सेल्फ फील नहीं हो सकते, उसमें हमें कुछ मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। लेकिन वो जो अभी प्रियम ने बनाया है उनका कंक्रीट सेल्फ फीलिंग, वो खुद से हील करके उस जगह को भर देता है, जिसमें बैक्टीरियाज़ का यूज़ किया गया है, गुड बैक्टीरियाज़ हैं। और आने वाले दिन में हो सकता है कि ये भारत का नंबर 1 कंक्रीट सीमेंट बन सकता है, जो आपके सामने इंदौर को तो इनके ऊपर रोशन हो गई, इनका नाम गर्व हो गई, लेकिन शायद पूरे भारतवर्ष को ये एक नया कोई प्रोडक्ट मिल जाए जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंट करे अपने आप को। वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।